हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं और जीनत आज मिल के आप सभी के डाउट्स क्लियर करेंगे। स्पेशली इल्मान सारी ने बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बहुत सारे डाउट्स पूछे हैं और भी बहुत लोगों के नाम अभी हम लेंगे आपके साथ साथ जिन्होंने जो जो पूछा है। तो ये वीडियो जामिया के रिगार्डिंग होने वाला है। हालांकि मैंने पूरी डिटेल वीडियो हॉस्टल पे शूट कर दी और आपके एडमिशन पे कर दी, क्योंकि मुझे लगा था ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसी के रिगार्डिंग आपके और डाउट्स हैं जो कि सच्ची बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो वही चलो, वेटिंग लिस्ट में कितने सीट कंफर्म होते हैं? तो देखिए राहुल कुमार, आई थिंक एक्चुअल नेम आपका यही होगा, राहुल कुमार। देखिए ऐसा है कि जो वेटिंग लिस्ट क्लियर होती है वो डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल। तो देखो, मैं अगर सीनियर सेकेंडरी की बात करूँ तो इसमें बच्चे कहते हैं कि बहुत कम सेलेक्शन होते हैं। तो देखो हाँ, ऐसी बात तो है। इसमें 5, 6 या 10 मैक्सिमम 10 बच्चों के ही होते होंगे क्लियर, क्योंकि इसमें जो बच्चे होते हैं ना, एक चिट्ठी वाला इसमें कॉन्सेप्ट होता है। बचपन में बच्चे क्या करते हैं ना कि जो नर्सरी क्लास के बच्चे होते हैं, जो दिल्ली में अक्सर रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों का नाम डालते हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए, और वो चिट्ठियों का नाम लिख करके जो भी चिट्ठी निकलती है, जिस बच्चे का नाम होगा वो बच्चा वहाँ पे पढ़ेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी फीस नहीं लगेगी, और 12th तक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वो आराम से पढ़ेगा। तो जो मैक्सिमम बच्चे हैं ना, वो इसी कैटेगरी के बच्चे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ऐसी सीट बहुत सारी बुक हो गई उसमें। फिर कुछ बच्चे एंट्रेंस दे के आते हैं, तो इसलिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सीट कम है, तो बच्चे इसलिए उसमें ना ये होते हैं कि यार मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, तो सीट कम है ये मान के चलो। और उसमें उम्मीद ज़्यादा मत रखना। अगर तुम्हारा 20-13 ऐसे हैं तो बहुत कम चांस है कि आपको उसमें हॉस्टल आपको सीट मिले उसमें। बट सैयद आबिद में देखो यार, आराम से 30-40 तक का क्लियर हो जाता है। आप उम्मीद रखो, फर्स्ट लिस्ट में नहीं आता तो सेकंड लिस्ट में आएगा, तो उम्मीद रखो। लिस्ट लेकिन चेक करते रहना, बहुत बैक टू बैक लिस्ट आती रहती हैं, क्योंकि ये लोग काउंसलिंग की डेट बहुत कम देते हैं, 2 से 3 दिन की काउंसलिंग देते हैं। उसमें नहीं हुआ तो फिर दूसरी लिस्ट में निकाल देते हैं। उसके लिए परेशान मतलब यार लिस्ट ही नहीं आ रही, आएगी कि नहीं आएगी। आराम 4-5 तो लिस्ट आती ही आती है वेटिंग लिस्ट, ठीक है। गर्ल्स स्कूल का, और गर्ल्स स्कूल में यही मैं कह रही हूँ 4-5 लिस्ट आएगी। और गर्ल्स स्कूल में मैक्सिमम सेलेक्शंस होते हैं गर्ल्स के, तो गर्ल्स के लिए अच्छा है क्योंकि इस बारी और सीट बढ़ी है उसमें। तो आप ना उसके लिए उम्मीद मत करो। 70 तक भी अगर आपका है ना, 70, 60, 50 तक भी है, तो आप उम्मीद मत करो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। 50 तक तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि जीना का खुद 21 पे सिलेक्शन हुआ था। तो आप थोड़ा ना वेट करो और वेटिंग लिस्ट चेक करते रहो। अबान अंसारी, अब पे थोड़ा बता दो, आप हॉस्टल में किस डेट में इंटर की थी? 11th में। देखो आई थिंक अबान अंसारी, अबान नाम है इनका। हाँ, आप ये पूछना चाह रहे हो कि मैं 11th में जब थी तो मेरा हॉस्टल कब तक मिल चुका था, मतलब एक ये डेट कंफर्म करना चाह रहे हो? समझ नहीं आ रहा। हाँ, तो मैं इसके हिसाब से आपको बताती हूँ कि देखो मैंने 11th में अप्लाई ही नहीं करा था। 10th में तो नहीं किया? 10th में मुझे मिल चुका था, फिर जीनत का एडमिशन हो गया था, तो उसको हॉस्टल मिलता नहीं मिलता, फिर मुझे मिल जाता। तो मैंने इसलिए, हम बाहर सेटल हो चुके थे, अच्छे से रह रहे थे हम, तो इसलिए मैंने अप्लाई नहीं करा था। बट दूसरे बच्चों का मैं आपको बताती हूँ कि जो 11th में बच्चे थे ना, उनको हॉस्टल जल्दी ही मिल गया था, क्योंकि उस टाइम पे 11th में जो 10th के बाद कोविड का टाइम था, 10th तक तो उस टाइम थोड़ा चीज़ें डिले हुई थी। बट 11th में बहुत चीज़ें परफेक्ट चल रही थी। रिजल्ट भी जाना के रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ गए थे, और बच्चे 1-1.5 महीने के अंदर सब बच्चे जो भी फर्स्ट लिस्ट के बच्चे थे वो चले गए थे हॉस्टल। तो अगर आपका एडमिशन अभी हो चुका है, आपको लग रहा है कि मुझे हॉस्टल कब तक मिलेगा, तो यार तुम 1.5-2 महीने का तो टाइम तो मान के चलो, तुम्हें इतना टाइम लग ही जाएगा हॉस्टल मिलते। तब तक तुम बाहर रहो। अच्छा, मतलब जिस बच्चे को 11th में हॉस्टल मिल जाता है तो 12th में उसे इजीली मिल जाएगा? उसे कुछ ज़्यादा कि फिर से इंटरव्यू ये सब करना पड़ता है कि नहीं? देखो यार, बहुत बच्चे एमयू के बारे में सुन के आए होंगे, तो उनको ये लगता होगा कि हमें तो 9 में मिल गया तो हम तो 4 साल रह रहे हैं आराम से। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। एमयू में होता है एक बार हॉस्टल मिल गया तो आप आराम से रहो, बस आपको वो रिन्यू कराना होता है। रिन्यू तो नहीं बोलते उसको, पता नहीं क्या है, रिन्यू कराना होता है, सॉरी। तो देखो जामिया में ऐसा है कि अगर आपका 9th में मिलता है तो 10th तक वैलिड है। 9th में रहोगे, 10th में रहोगे, 2 साल रहोगे। 11th में जाने से पहले ऐसे नहीं चले जाओगे हॉस्टल में, आपको वापस से इंटरव्यू देना पड़ता है, बिल्कुल नया इंटरव्यू सब कुछ। और उन्हीं बच्चों को, बहुत बच्चों को वो निकाल देते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है। फिर 11th में अगर एक बार मिल गया आपको, तो फिर आप 12th में रह लोगे, तो मतलब फिर 2 साल में देना पड़ेगा। हाँ, 11th में कर लिया आपने क्लियर, 11th में रहोगे, 12th के लिए कुछ भी इंटरव्यू नहीं देना पड़ता, आराम से हो जाता है। और 9th में दे दिया, 9th में मिल गया तो 10th में रह जाओगे। इस तरीके से 2-2 साल का मिल जाता है। अच्छा, सेकंड है हॉस्टल के अंदर का इन्वायरमेंट कैसा है? बहुत अच्छा है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बोला था कि यार अगर तुम जामिया में पढ़ते हो तो हॉस्टल में तो ज़रूर रहना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जामिया में हॉस्टल में। और जो भी उसके कैंपस के 3-4 हॉस्टल्स हैं ना यार, मज़ेदार हैं, बहुत ज़बरदस्त है। बॉयज़ हॉस्टल का मैं नहीं बता सकती, और जिम वगैरह, पार्लर वगैरह भी तो हॉस्टल्स में होते हैं, लेकिन एक मैं बताऊँ कि जूनियर सीनियर का इंटरेक्शन होना इतना अच्छा, खाना वाना मिलना, गेम्स होना, बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट है, मज़ेदार। जोई, अस्सलाम वालेकुम अपी, मेरा वेटिंग लिस्ट में भी नेम नहीं आया है।
सेल्फ फाइनेंस का लिस्ट आ गया है। आ गया क्या? ओबीसी कैटेगरी से 69 और 70 आर्ट्स के एडमिशन हो जाएगा क्या मेरा? अभी बहुत टेंशन में हूँ। भाई इतना टेंशन क्यों लेना है जामिया के लिए, पहले तो ये बात। रोता हुआ इमोजी। दूसरी बात ये है कि सेल्फ फाइनेंस का कोई अलग से लिस्ट नहीं आएगा, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है कि सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल और सैयद आबिद कम्प्लीटली सेल्फ फाइनेंस है, तो अब इसमें कोई मसला ही नहीं आती कि अलग अलग लिस्ट आएंगी। ठीक है, एक ही वेटिंग लिस्ट आएगा, उसमें आपका सिलेक्शन होना है। मतलब एक वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा, सॉरी, मतलब जो भी वेटिंग लिस्ट आएगा वो सेल्फ फाइनेंस का ही आएगा। लिस्ट बहुत सारी आएंगी, 3-4 आएंगी, वेट करो। और देखो ज़रूर आया होगा तुम्हारे वेटिंग लिस्ट में नाम, तुम एक बार चेक करो, पूरा नीचे तक जाओ। वेटिंग लिस्ट में नाम होता है यार, ऐसा नहीं है नाम नहीं होता है, सारे बच्चों का नाम होता है। 70 में हो जाएगा। और अगर तुम्हारा देखो गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बात करूँ तो अगर आउट ऑफ 100 में तुम अगर 17 मार्क्स ला रही हो तो चांसेस है सिलेक्शन की। ठीक है, चांसेस हैं, अभी उम्मीद मत खो। 2-3 जो लिस्ट है उसमें तुम चेक करो, क्योंकि मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि इसमें चांसेस है तुम्हारे सिलेक्शन के। गर्ल्स स्कूल में सैयद आबिद वगैरह में तो नहीं कह सकती मैं, सीनियर सेकेंडरी में नहीं कह सकती, पर इसमें हो जाएगा क्योंकि आर्ट्स की सीट्स होती हैं अच्छी खासी गर्ल्स स्कूल में। सैयद फराज करके, अब भी इस बार क्लास 9 का वेटिंग लिस्ट कब क्लियर होगा? भाई देखो अब तक तो बहुत लिस्ट आ गई होंगी, मैंने चेक नहीं किया है, बच्चों को नहीं पता होता है। आप पहले पता करो कि वेटिंग लिस्ट चेक कैसे करते हैं। बहुत सारी लिस्ट आ चुकी होंगी क्योंकि रिजल्ट बहुत पहले निकल गया है ना। अभी जब मैं कुछ टाइम पहले हम अभी दिल्ली में थे तब रिजल्ट निकला था, तो वेटिंग लिस्ट तो एक आ ही गई होगी। आप एक बार चेक करो, ठीक है, आराम से। और लिस्ट को ना पूरे अच्छे से गो थ्रू होना कि कहाँ मेरा नाम है। जब भी कोई वेटिंग लिस्ट आए तो बस ऊपर का देख के मैं सोचो यार मेरा तो क्लियर नहीं हुआ, और नीचे तक जाओ। और उसमें भी आता है ना मुस्लिम वुमेन, ये सब करके आता है, प्लस 2-3 स्कूल में आता है, तो तुम अच्छे से ना लिस्ट स्क्रॉल करो थोड़ा, और आ गया होगा चेक करो। सेकंड भी यही है। हेलो अपनी, क्या आपको आइडिया है कि जामिया क्लास 9 एंट्रेंस की वेटिंग लिस्ट रिजल्ट कब आएगी? आ चुका होगा, आप चेक करो। ठीक है, मैंने चेक नहीं करा है, और अगर नहीं भी आया तो अब आने लग गया होगा, क्योंकि ऐसे ही आता है। एडमिशन हुआ फिर तुरंत 15-16 दिन में एक लिस्ट निकल जाती है, एक महीने के अंदर निकल जाती है। ठीक है। आरिफ आलम, मेरा सैयद आबिद में सिलेक्शन हो गया है, लेकिन वेटिंग लिस्ट में जनरल कैटेगरी नंबर 2 में भी है। मेरा जामिया सीनियर सेकेंडरी में, तो मैं सैयद आबिद में एडमिशन करवा लूँ या वेटिंग लिस्ट का वेट करूँ? देखो यार, मैंने कहा ना जैसे कि सीनियर सेकेंडरी में थोड़ा कम चांसेस होता है एडमिशन होने का, लेकिन अगर आपका 2 नंबर पे है तो मुझे चांस दिख रहा है आपका एडमिशन होने का। बट मैं अपने बेसिस पे ये नहीं कह सकती कि यार आप सैयद आबिद में भी एडमिशन मत कराओ। देखो आप स्कूल ऑफिस जाओ, आप वहाँ जरूर कंफर्म करो। मैंने आई थिंक मैंने ये क्लियर भी किया था इनका डाउट क्लियर करके, क्योंकि मेरे को लगा था क्या पता काउंसलिंग की डेट निकल जाए, तो मैंने लिख के बता दिया था कि आप स्कूल ऑफिस जाओ, वहाँ पे आप पूछो कि भाई मेरे को ऐसा है, क्या पता मेरा अगर वहाँ क्लियर हो जाए तो सर मैं वहाँ एडमिशन कराऊंगा, तो क्या मेरी फीस बैक मुझे मिल जाएगी, मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा? बट ऐसा मैंने देखा है, कैंसिल हो जाती है एडमिशन आराम से, फीस पूरा मिल जाता है। बहुत बच्चे ऐसा कराते हैं जब उनका लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप क्या करो कि ऐसे ही कंफर्म कर लेना, वहाँ दिल्ली जाओ जहाँ पे भी आप हो, वहाँ पे पता कर लो। अगर वो कहते हैं कि हाँ एडमिशन कैंसिल हो जाएगा आपका, आपको फीस पूरी मिल जाएगी वापस, तो आप करा लो, नहीं तो आप सैयद आबिद में पढ़ो, वो भी बहुत अच्छा स्कूल है सच्ची। बच्चे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सीनियर सेकेंडरी ना लेके सैयद आबिद को लेते हैं यार। तुम सैयद आबिद को बहुत अंडररेटेड समझ रहे हो, बहुत ज्यादा अच्छा है वो। में थी, फिर उन्होंने एडमिशन लिया है। बहुत सारे बच्चे हैं जो सीनियर सेकेंडरी से निकल के, गर्ल्स से निकल के सैयद आबिद में जा रहे हैं, क्योंकि सैयद आबिद का काफी अच्छा परफॉर्मेंस ले रहा है कुछ सालों से। ठीक है। एक सफीना करके, अब भी मैं मुस्लिम ओबीसी से हूँ, बट जामिया ने मुझे मुस्लिम वेटिंग लिस्ट में डाल रखा है। 7th रैंक पर, तो क्या मुझे एडमिशन मिल सकता है? हाँ, देखो हमने भी जनरल से भरा था, हमने मतलब वो भरते हैं, बट वो जब निकालते हैं ना तो वो तुम्हारी मार्किंग के हिसाब से, जो तुम्हारी स्कोर है ना उसके हिसाब से वो अलग अलग कैटेगरीज में डाल देते हैं, तो वो कुछ भी मसला नहीं है उससे। ठीक है, उससे तुम मत सोचो कि मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो अगर वो किसी में भी डाल रहे हैं और तुम्हारे मार्क्स मतलब ओबीसी वगैरह में है या मुस्लिम वुमेन में है, तो और कम थोड़े मार्क्स में हो जाता है सिलेक्शन। ठीक है, तो उम्मीद रखो, और उनका कहीं भी कैटेगरी में डालने से तुम्हारा एडमिशन कैंसिल नहीं होने वाला, मार्क्स मैटर करता है। बाकी सब वही है, आपका फेवरेट कब होगा? देखो फेवरेट का तो मैंने डाल भी दिया वीडियो आपके लिए। हाँ। और रिजल्ट, मेरा रिजल्ट, हाँ देखो यार मेरा रिजल्ट क्या आप पूछ रहे हो, तो यार अभी रिजल्ट आया नहीं है, और ये जरूर पता लग गया कि फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन से मैं पास हूँ। ठीक है, लेकिन एक्चुअल कितने परसेंटेज हैं वो मुझे नहीं पता है। स्कूल ऑफिस में जाके देखो 10th का तो आपको पता है कि 93% और अप्रॉक्स था कुछ मेरा, तो 12th में इतना तो नहीं आएगा, लेकिन अच्छा ही आएगा, तो वो मुझे भी पता नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगी जब भी मेरा आएगा तो। ओके, तो इतने सारे डाउट्स हैं। लाइक, सब्सक्राइब, बाय बाय गाइस। और भी अगर कोई डाउट होगा मैंने नहीं बताया होगा तो आप प्लीज करो, मेरे को ये सेशन करने में बड़ा मजा आ रहा है आपके डाउट्स लेने में, तो प्लीज आप भर भर के डाउट साथ में आके भी मजा आ रहा है। भर भर के डाउट पूछना। ओके गाइस, नाउ बाय।